Hello dear students. Now let's start with the last lecture. क्योंकि कुछ डिस्टर्बेंस था, बैंड बाजा बजने लगे थे हमारे आसपास, इस वजह से आई वॉज वेरी अनकम्फर्टेबल वाइल टीचिंग, राइट. सो हमने अपना सेशन ब्रेक किया था बीच में. अब हम नेक्स्ट लेक्चर की तरफ मूव करते हैं. हमने आपको यहाँ तक पढ़ाया हुआ था इन वी तक. इसके चारों पॉइंट हमने 3 पॉइंट डिस्कस कर दिए थे. नाउ लेट स्टार्ट विद द न्यू लेक्चर. Here we have let capital V and capital W be vector spaces and T such that V to W be a one linear transformation then. अगर कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन जो हमारे पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है 1 है तो क्या होगा. यू मस्ट नो all the properties when R transformation is linear, right. ये ज़रूरी क्यों है. देखिए, कोई भी चीज़ अगर को पढ़नी है तो सही से पढ़िएगा. इस कंपटीशन की सबसे खास बात ये है, आपको कुछ भी पढ़ना है तो सही से पढ़िए, राइट, और सारी चीज़ पढ़िए. क्योंकि मान लीजिए सेक्शन सी में आप लोग क्वेश्चन देखते होंगे, थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं. कोई एक स्टेटमेंट लिख दिए तो एक स्टेटमेंट लिखने के बाद वो 4-5 स्टेटमेंट क्या करते हैं, उससे कनेक्ट कर देते हैं. अब आप समझ लो, आपने थोड़ा पढ़ रखा है तो ये 4-5 स्टेटमेंट जो उन्होंने कनेक्ट किए वो उनमें से आपको कुछ नहीं पता है, तो पढ़ना आपको वो टॉपिक क्या होगा, बेकार. आप सेक्शन सी अटेम्प्ट नहीं कर सकते. इसलिए जो भी पढ़े उसके बारे में सब कुछ पढ़ें, तभी आप सेक्शन सी का क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं, राइट. ना सो पहली तो वागट लीनियर ट्रांसफॉर्म आपका 1 है तो क्या होगा. पहला पॉइंट, अगर इफ x1 x2 xk ये वेक्टर हमारे क्या लीनियर इंडिपेंडेंट वेक्टर्स हैं इन वी. वेक्टर्स इन वी. वी क्या था हमारा, वेक्टर स्पेस था. वी हमारा यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, डोमेन, राइट. इफ एंड ओनली टी x1 x2 x2 आर इंडिपेंडेंट वेक्टर्स इन W. ये इमेज सेट है तो कहाँ आ गई, W में आ गई, राइट. अब आप ये देखना, मीन्स करना क्या है, अगर आपका ट्रांसफॉर्मेशन जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है 1 है तो वेक्टर का नेचर है ना वो सेम रहेगा आफ्टर द ट्रांसफॉर्मेशन. वॉट एवर दे हैव नेचर before the transformation, it must remain same after the transformation. There will be no change in the nature of the vectors. If they are dependent, so they will be independent, so dependent as well. If they are independent, so it becomes independent. No change, right. Now second point is it is the same thing. First point regarding the independent vectors and second point regarding the LD vector, meaning dependent vectors. And it speaks the mean nature under the 1 linear transformation nature remains same. This must have to learn, right. Now what is the third point. ये कैपिटल B is the basis. x1 x2 x की जब बेसिस, आपको बेसिस मैंने वेक्टर स्पेस चैप्टर में पढ़ाया हुआ था, ओके. अच्छे से पढ़ना है. बेसिस है फॉर V एंड T जो ट्रांसफॉर्मेशन है 1 एक्चुअली हम सारे पॉइंट जो डिस्कस कर रहे हैं 1 के ही, राइट. अब यहाँ एक ऑन टू बता दिया कि 1 भी है ऑन टू भी है. देन क्या होगा, ये जो इमेज सेट होगा ये भी एक बेसिस होगा. तो आप कहें कि 1 से काम नहीं चला, आपका ऑन टू भी होना चाहिए. अगर आपका ट्रांसफॉर्मेशन 1 ऑन टू है, राइट, बाइजेक्टिव हो जाएगा, है ना, ठीक है. अब यहाँ आप लोग को आइसोमॉर्फिक नहीं कह सकते. देखिए 1/2 आइसोमॉर्फिज्म क्या होगा, जब ये डायमेंशन भी आपके से होना चाहिए, राइट. नाउ सो वेक्टर स्पेस की डायमेंशन हमें नहीं पता है, ओके. नाउ सो ये बेसिस हो गया आपका. तो बेसिस कहाँ मैप करेगी, बेसिस पे मैप करेगी जब का लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा 1/2 होगा, ठीक है. अब बात करते हैं नेक्स्ट. लेट कैपिटल V एंड कैपिटल W V finite dimensional vector space है. Now here the restriction V and W क्या है, finite dimensional vector space है. ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है. दिन क्या होगा, देखो ऐसे मैं आई थिंक ये चीज़ जो यहाँ 2 पॉइंट लिखे हुए हैं जिन मैं आपको समझा चुका हूँ. किसको समझाया था, जब आपको मैंने सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से करेक्ट किया हुआ था, तब मैंने ये चीज़ आपको समझाई थी. चलिए पहले देखते हैं. T such that
वी टू डब्ल्यू। ये कह रहे हैं इफ डायमेंशन वी मतलब डोमेन की डायमेंशन कम है डायमेंशन डब्ल्यू, सो दिस कांट वी वांट टू, यस। सो ये वांट टू नहीं हो सकता। देखो सुनो मेरी बात, ये ट्रांसफॉर्मेशन है तो यहाँ डायमेंशन की बात करें, और अगर इसी चीज़ को आपको फंक्शन में बोलना है, फंक्शन जो आप लोग पढ़ते हो फंक्शन रिलेशन, राइट। सो फंक्शन में क्या होता है, अगर इसके कार्डिनलिटी मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स विच आर प्रेजेंट इन द डोमेन इससे कम है इन कंपेरिजन टू द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑब्जेक्ट्स नंबर्स प्रेजेंट इन द वेयर कोडोमेन, राइट। सो ये ऑन2 नहीं हो सकता, ना ध्यान रखना। वहाँ क्वांटिटी पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स पे फोकस करते हैं, यहाँ डायमेंशन फोकस करेंगे, बस इतना डिफरेंस है। बाकी फंक्शन वाली सारी चीज़ आप यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दो, इट मेक्स नो डिफरेंस, राइट। सेकेंड पॉइंट, इफ डायमेंशन ऑफ वी मीन डायमेंशन जो वेक्टर स्पेस की डायमेंशन है, ये क्या है, डायमेंशन डब्ल्यू उससे बड़ी है, राइट। सो क्या होगा, ये 1 1 नहीं होगा, ऑन2 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ये ध्यान रखना। लेकिन 1 1 तो कभी नहीं हो सकता। ये दोनों कंडीशन देखना, दोनों कंडीशन में क्या लिखा है, कांट बी फर्स्ट ऑन2 फर्स्ट कंडीशन में, सेकंड में कांट बी ऑन 1। लेकिन सेकंड पॉइंट में जो है, फर्स्ट पॉइंट में है कांट बी ऑन2, तो 1 1 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ये ध्यान रखना। सेकंड पॉइंट में कांट बी 1 1 नहीं हो सकता, तो ऑन2 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, ये ध्यान रखना। गारंटी नहीं ले रहे हैं कि होगा ही। ओके नाउ अब हम हेयर यहाँ पे आपको दो ट्रांसफॉर्मेशन हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो कि इम्पोर्टेंट है आपकी पॉइंट। देखिए हमारे पास समय कितना है, वी हैव अबाउट 1.5 months, सो आई विल ट्राई टू कंप्लीट द होल सिलेबस इन दिस डेज। ओके, सो आई विल कवरिंग दोज टॉपिक्स, राइट, which will help you a lot, right, to make your profession smooth, right। now so this is first हम आते हैं रिफ्लेक्शन। एक ट्रांसफॉर्मेशन होता है रिफ्लेक्शन। चलिए ये क्वेश्चन में सारे आज टाइम, लेकिन क्या होता है कि आप लोग कंडीशन रट लेते हो, रटने से नहीं होता। रटने से आज रट लोगे कल भूल जाओगे, फिर 2 दिन बाद रटोगे फिर भूल जाओगे, राइट। अब मैं समझाता हूँ रिफ्लेक्शन होता क्या। पहला पॉइंट डिस्कस करेंगे, टी इज अ रिफ्लेक्शन अबाउट एक्स एक्सिस along y axis, about x y along axis. Second point, t is a reflection about y axis along x axis, right। third point, t is a reflection about y is equal to mx line along y is equal to -1/mx। अब देखना मैं आज जो डिस्कस करूंगा फर्स्ट और सेकंड डिस्कस करूंगा, ये थर्ड अभी डिस्कस करने वाला मैं नहीं, राइट। क्योंकि ये अभी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आपके क्वेश्चन जो फर्स्ट और सेकंड पॉइंट से आए हैं ये अभी इतना इम्पोर्टेंट नहीं, तो मैं इसका डिस्कस करने नहीं जा रहा हूँ। हाँ, अगर आप लोग चाहते हैं कि सर ये भी डिस्कस कर दिए तो यू कैन जस्ट कमेंट, आई विल डिस्कस दिस, राइट। सो फर्स्ट और सेकंड बात करते हैं, पहले एक समझा देते हैं आपको। पहला पॉइंट है टी इज रिफ्लेक्शन अबाउट एक्स एक्सिस एलॉन्ग वाई एक्सिस। देखो हमने जो डायग्राम बनाया है ये एक्स एक्स डेस वाई, तो हमने क्या किया, जनरल एक पॉइंट ले लिया ए कॉमा बी, राइट, और उसका रिफ्लेक्शन लाया मैं अबाउट एक्स एक्सिस एलॉन्ग वाई एक्सिस, सो ए माइनस बी आ गया। तो ये क्या हुआ, ये रिफ्लेक्शन क्या होता है, एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होता है। सो हमारा देखो क्या बना, टी ऑफ ए कॉमा बी, हम ए कॉमा बी दे रहे हैं, लेकिन रिफ्लेक्शन बाद हमें क्या मिल रहा है, ए कॉमा माइनस बी मिल रहा है, राइट। चलिए देखो यहाँ पे मैंने शो किया है, ये टी ऑफ ए कॉमा बी मैंने दिया, हमें क्या मिला, ए माइनस बी। आपको डायग्राम से क्लियर हो गया होगा कि जब आप ऐसे करते हो ए कॉमा बी यहाँ आता है, राइट, और इसका रिफ्लेक्शन अलॉन्ग एक्स लेते हो तो हमें यहाँ क्या मिलेगा, ए कॉमा माइनस बी। ये एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, सब कुछ समझिए अच्छे से, राइट। हो गया। आप इसको कैसे ले सकते हो, देखो टी ऑफ ए कॉमा जीरो ले सकते हो, जीरो कॉमा बी, ए कॉमा बी को आप ऐसे ले सकते हो। अब ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, देखिए ए कॉमा बी को ए कॉमा माइनस बी से रिलेट करना,
सो आपको पता है ये क्या है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। सो आप मैं कहता हूँ यहाँ पे ले सकते हो a,0 लिखा है ना ये, प्लस 0,b ले सकते हो a,b को, ठीक है। फिर क्या लिखते हो, ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो इसलिए लिख दो टी ऑफ a,0 और प्लस टी ऑफ 0,b ले सकते हो, है ना। अब ये टी ऑफ a,0 निकालोगे इस डेफिनेशन से, क्या आएगा, a,0 आएगा प्लस, ठीक है, टी ऑफ 0,b क्या आएगा, 0 आएगा, है ना, और क्या आएगा, -b आएगा, ठीक है, ये आएगा। अब इसको लिख सकते हो आप a,0, इसका माइनस हम हटा देंगे तो माइनस किया, 0,b लिख दिया, ठीक है। अब देखो एक को जो हमने a,0 है मतलब x एक्सिस है, इसको माना है सब स्पेस w, ठीक है। और जो y एक्सिस है इसको माना है सब, ये दोनों सब स्पेस है, इतना रखना, ये w डैश माना है, चाहे तो प्रूव कर लेना ये सब स्पेस होगा। अगर आपको प्रूव करना नहीं आता है तो मेरा सेकंड लेक्चर देखिए, आपको प्रूव करना आ जाएगा, सारे सब स्पेस दिखे बने, प्रॉब्लम मैंने बहुत अच्छी कराई है, ठीक है। सो ये हो गया। सो आप बताओ ये जो एलिमेंट आ रहा है, ये आ रहा है W से, एक्स एक्सिस हमारा सब स्पेस है, ये मैंने देखो W लिख दिया है, ठीक है। देखो ये W डैश हमारा y एक्सिस है, सो हम W डैश ले लिया, ऐसा लिख दिया बेटा। आप सुनो, अब बट बेटा अब आते हैं इसका, मैं इसके देखिए रिफ्लेक्शन ट्रांसफॉर्मेशन की मैं एक एक चीज़ ड्राइव कराऊंगा आपके सामने, इसी ट्रांसफॉर्मेशन आपको भी आज दिखाऊंगा कि कितनी पावर है इसमें, इस ट्रांसफॉर्मेशन में। देखिए अब बताइए बेटा कर्नल क्या होता है। कर्नल दिस सेट ऑफ दोज एलिमेंट्स विच आर प्रेजेंट इन डोमेन हैविंग जीरो इमेज इन कोडोमेन, राइट। सो अब हमने मान लिया TW, ये TW डैश, ये सारा कहाँ मैप करेगा, 0 पे मैप करेगा, ये कहाँ मैप करेगा, 0 पे मैप करेगा। और TW प्लस डैश क्या है, ये W माइनस W डैश है, इक्वल टू 0 कर दो, क्या आया, W इक्वल टू आपके पास आया W डैश, ठीक है। अब W क्या है हमारा, एक्सिस है, एलिमेंट 0,0 है, W डैश क्या है हमारा 0,b y एक्सिस है। अब आप दो ऑर्डर पेयर अगर आपस में इक्वल हैं, इसका मतलब क्या है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल है, तुम्हारे पास a बराबर 0 आया और b बराबर 0 आया, a b की वैल्यू जी, a 0 है b 0, तो इसका मतलब 0,0 सिर्फ एक एलिमेंट हुआ जो कहाँ मैप करेगा, 0 मिलेगा कोडोमेन के, ठीक है। अब आपको पता है कि हमारा ट्रांसफॉर्मेशन अगर 1 1 होता है तभी 0 0 पे मैप करता है, राइट, अदरवाइज नहीं, ठीक है। सो टी हमारा एक क्या होगा, 1 1 ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, क्योंकि इसका कर्नल जो आया वो सिर्फ 0 ट्रांसफॉर्मेशन आ गया। ध्यान समझना, जो हमारा कर्नल आया ना वो सिर्फ क्या है, 0 एलिमेंट आ गया, कर्नल में सिर्फ एक ही एलिमेंट है वो भी 0, इसका मतलब हमारा ट्रांसफॉर्मेशन क्या हो गया, 1 1 हो गया, राइट। आप देखो लेकिन अब 1 1 ट्रांसफॉर्म हो गया। दूसरी बात ये है, जो ट्रांसफॉर्मेशन हम ले रहे हैं ना, ये कहाँ से, R² से R², ठीक है, R² से R² में है, मतलब ना, ठीक है। सो ये क्या है, इसकी डायमेंशन देखो, डायमेंशन क्या है, फाइनाइट डायमेंशन है। जब फाइनाइट डायमेंशन होता है तो 1 1 ट्रांसफॉर्मेशन इम्प्लाइज करता है किसको, ऑनटू को। सो और वही ये खुद से खुद मैपिंग है, टीज मैपिंग इटसेल्फ R² टू R² है, राइट। तो एक लिनियर ऑपरेटर हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन कहिए या आप लिनियर ऑपरेटर कहिए, दैट्स मोस्ट अप्रोप्रिएट, राइट। सो टीज ऑनटू, अब देखो ऑनटू हो गया, क्यों हो गया मैंने आपको बताया ऑनटू क्यों। सो ये ट्रांसफॉर्मेशन क्या हो गया, 1 1 ऑनटू हो गया। बताइए, सारी चीज़ बता दी आपको मैंने, आप बताओ इसकी नल्टी क्या होगी, नल्टी 0 होगी, रैंक कितनी होगी, 2 होगी, क्यों, रैंक नल्टी थ्योरम लगाओ, अभी बता देते हैं, आगे नेक्स्ट में बताएंगे, सब बताएंगे, मैं समझा ही देता हूँ, अभी आगे होगा तो बता देंगे, चलिए ठीक है। आप देखो फिर इसमें टी इज रिफ्लेक्शन ले रहे हैं हम, अब क्या ले रहे हैं, टी इज रिफ्लेक्शन अबाउट वाई एक्सिस एलॉन्ग एक्स एक्सिस। देखो ये हमारा एलॉन्ग मैंने एक्सिस ऐसे ले लिया, ठीक है, अबाउट वाई एक्सिस कर रहा है, ये हमारा वाई एक्सिस है। सो ए कमा बी जो हमारा पॉइंट था, ठीक है, अब ये कहाँ मैप करेगा, इस कोऑर्डिनेट में आएगा -a,b पे मैच करेगा, और उसमें पहले वाले में क्या मैच कर रहा है, a, -b पे, ठीक है।
अब a कमा बी को आप क्या लिख लोगे, मैंने बताया था आपको a कमा जीरो लिखोगे प्लस 0 कमा बी लिखोगे। ठीक, अब आप ये क्या है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। सो टी ऑफ a कमा जीरो जो मैप करेगा वो किस में मैप करेगा, माइनस a कमा जीरो पे मैप करेगा, और टी ऑफ 0 कमा बी मैप करेगा वो किस पे मैप करेगा, 0 कमा बी पे मैप करेगा। कैसे निकाला हमने ये सब, ये ट्रांसफॉर्मेशन जो हो रहा है उससे निकाल दिया। ठीक, अब आप माइनस a कमा जीरो को क्या लिख सकते हो, माइनस a कमा जीरो लिख सकते हो। ठीक है, तो ये माइनस डब्ल्यू हो गया, ये डब्ल्यू डैश हो गया। ठीक है, अब कर्नल ऑफ टी क्या होगा, दिस सेट ऑफ दो जो एलिमेंट्स जो 0 पे मैप कर रहे हैं। तो हमने टी का मतलब कर्नल ऑफ टी के क्या है, ये इमेज सेट 0 होना चाहिए, इमेज सेट ये हमारा जो इमेज है ना ये क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। और ये हमारा कितना है आपको पता, माइनस डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू डैश इक्वल टू 0 किया, तो डब्ल्यू क्या आ गया, डब्ल्यू डैश आ गया। मतलब डब्ल्यू डैश आ गया तो क्या आ गया, डब्ल्यू क्या है, a कॉमा 0 है, डब्ल्यू डैश क्या है, 0 कॉमा बी। आपको पता है डब्ल्यू एक्स वाई से, सो आपको पता है यहाँ a कॉमा बी जो आया वो 0 कॉमा 0 आया। अगेन क्या हो गया, हमारा ट्रांसफॉर्मेशन 1-1 हो गया, क्योंकि कर्नल में सिर्फ एक ही एलिमेंट है। कर्नल में क्या है, सिर्फ एक एलिमेंट प्रेजेंट है, तो हमारा ट्रांसफॉर्मेशन क्या हो गया, 1-1 हो गया। और सुनो, इसकी जो डायमेंशन है वो फाइनाइट है। डायमेंशन क्या है इसकी, फाइनाइट है। सो 1-1 इम्प्लाइज करेगा क्या, ऑन टू को, ऑन टू। सो हमारा ये ट्रांसफॉर्म 1-1 ऑन टू हो गया। इसका मतलब इसके कैसे भी 1-1 है। देखिए कर्नल में सिर्फ 0 एलिमेंट है, तो इसकी नल्टी क्या हो गई, 0 नंबर ऑफ एलिमेंट विच आर प्रेजेंट इन द कर्नल, दैट इज कॉल्ड नल्टी। तो नल्टी इसकी 0 हो गई। अब देखो तो रैंक क्या होगी, रैंक 2 होगी। ये तो आपको अभी मैं बताऊंगा नहीं, इम्पोर्टेंट नहीं इतना। ओके अब देखिए फैक्ट, फैक्ट लिखते हैं। फर्स्ट सी टी इज रिफ्लेक्शन अबाउट वाई एंड डब्ल्यू डैश। आपको पता है कर्नल टी इक्वल टू 0 आया था दोनों में, सो टी इज 1-1 हो गया, टी इज ऑन टू, ये मैंने बताया। अब हम क्या निकालते हैं, फॉग निकालते हैं, खुद पे खुद ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, राइट। आपको पता है टू ये टी ऑफ डब्ल्यू प्लस डैश कितना आया था, डब्ल्यू माइनस डब्ल्यू डैश आया था, और फिर टी पे दोबारा प्लॉट कराया तो डब्ल्यू माइनस डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू डैश आ गया। मतलब जहाँ से चले आप वहीं पर आ गए, राइट। इसको बोलते हैं आइडेंटिटी, इसको बोलते हैं क्या, आइडेंटिटी, राइट। इसको क्या बोला है इन्होंने, आइडेंटिटी। मतलब ये क्या आ रहा है, t² x इक्वल टू आई। मतलब 2 बार करने ट्रांसफर करने के बाद जैसा था वैसे ही आ गया, इसे क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी। ये सब अभी तक आपने सिर्फ पढ़ा होगा, आज है ना मैं आपको दिखा रहा हूँ कि क्या आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है, दिखता कैसे है, ये देख लीजिए आप। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, देखो जैसे चला था यहाँ से डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू लेके चले थे, ऐसे ही आ गया। तो 2 बार ऑपरेशन करने के बाद जैसे हम थे वैसे ही बन गए, तो आइडेंटिटी आ गई। आइडेंटिटी मीन पहचान, जैसे आपकी थी वैसे आ गए, यही आपकी पहचान है। ठीक, सो t² 2 बार करने के बाद वही आ गया। ठीक है, सो अब आपने पढ़ा होगा क्या, जब हमने बताया था कि आपको टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ लेना, तो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में एक होता है a² इक्वल टू आई। जब होता है मैट्रिक्स आपके a² इक्वल टू आई, तो इसे बोलते हैं इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं, इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स, राइट। अब देखो इसलिए लिख रहे हैं यहाँ, T इज कॉल्ड एन इनवोल्यूटरी ऑपरेटर। व्हाई दिस इज ऑपरेटर, because the dimension and of the domain and codomain both are same, that's why this is an operator. This is an operator, that is you can say most appropriate, this is a linear operator. Okay, now अब बात करते हैं i माइनस टी निकालते हैं। i माने आइडेंटिटी, तो हमने i डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू किया, माइनस टी डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू किया, i प्लस डब्ल्यू वही रहेगा, है ना। और टी डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू से क्या हो जाएगा, यहाँ से डब्ल्यू माइनस डब्ल्यू डैश। मैं आपको यहीं समझा देता हूँ, डब्ल्यू आया, डब्ल्यू डैश आया, माइनस किया, डब्ल्यू आया प्लस डब्ल्यू डैश आया, डब्ल्यू का 2 डब्ल्यू डैश आ गया, राइट।
चलिए नेक्स्ट आ गया, देखो 2W मैंने बताया था आपको, आ गया देखा। सो इफ टी इज अ रिफ्लेक्शन अबाउट W, सो I माइनस टी इज अ प्रोजेक्शन ऑन W डैश। I minus t is what? This is the projection on W dash. But an orthogonal projection, आपको बता था प्रोजेक्शन एंड ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन डिफरेंस होता है राइट। अब कर्नल ऑफ I माइनस टी क्या होगा? ये W होगा, आपको पता है। कैसे निकालेंगे? इमेज ऑफ I माइनस टी क्या होगा? W डैश होगा। अब आप सोच रहे होंगे सर ये कैसे आया, है ना? अरे कुछ नहीं आया, I माइनस टी को W कर दोगे। देखो सुनो, I माइनस टी की इमेज क्या है, देखो मैं आता हूँ। I माइनस टी की इमेज क्या है? W प्लस W डैश इक्वल टू 0 करोगे, है ना, कर्नल निकालने के लिए। और ये कितना गिवन है? 2W डैश दिया है। तो भाई मेरे ये बता, 2W डैश इक्वल टू 0, W तो 0 हुआ ना, W यहाँ है का, W भी 0 हो गया। और जो 0 हुआ वही तो कर्नल होता है ना वही कर्नल होता है, 0 पे मैप कर रहा है। सो ये कर्नल हो गया। इमेज क्या हुई आपको पता है, इमेज I माइनस टी W, तो इमेज क्या हुई? W डैश हो गया, आ गया। अब सिमिलरली आप लोग I प्लस टी निकालोगे, I माइनस टी निकालोगे, सब निकालोगे। क्यों निकालोगे? क्योंकि आपके इससे एग्जाम में बहुत सारी प्रॉब्लम्स बनती हैं, वो आई हुई हैं। सो इसमें हुआ इफ टी इज अ रिफ्लेक्शन अबाउट W, देन I प्लस टी इज अ प्रोजेक्शन ऑन W, बट नॉट ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन। ये ध्यान रखना है, ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन नहीं है। तो आज मैंने एक ऑपरेटर आपको अच्छे से बता दिया, रिफ्लेक्शन ऑपरेटर क्या होता है, इन्वर्टिंग मैट्रिक्स होती है। देखो कर्नल ऑफ टी है, वही आया कर्नल ऑफ टी, इमेज ऑफ टी। अब रैंक नल्टी थ्योरम लगा दोगे तुम यहाँ, रैंक डायमेंशन ऑफ वी, क्योंकि इसकी भी एक होगी, इसकी भी एक होगी, तो 1 प्लस 1 कितना हुआ? 2, 1 प्लस 1 2, और वेक्टर स्पेस की डायमेंशन कितनी है? 2। सिमिलरली नल्टी भी हमारी 1 हुआ, 1 एंड ए, इसकी भी नल्टी 1 है, 1 प्लस 1 कितना हुआ? 2, और 2 हमारा वेक्टर स्पेस की डायमेंशन है। क्लियर हो गया? अब ये क्वेश्चन जो सेकंड सी में आते हैं ऐसे, तो आपको सारी चीज़ दे देंगे, अब आप पता लगाओगे। थोड़ा तो पढ़ लिया, कहीं किसी नोट से पा गए, थोड़ा पढ़ लिया, ये पूरी डिटेल आपको मालूम नहीं, कोई सॉल्व नहीं होगा। इसलिए आप लोगों को पूरी डिटेल ए टू जेड सही से पढ़ना है ना? डोंट वरी, आई एम हियर, आई विल हेल्प यू, राइट? यू कैन अचीव योर गोल, डोंट वरी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, हैव अ गुड डे।